हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब मज़े में होंगे, सब घर पे होंगे एंड सभी लोग फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। दोस्तों, ये सबसे अच्छा मौका है फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का, क्योंकि पैंडेमिक का दौर है, क्राइसिस का दौर है। एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही खतरनाक और बहुत ही वायलेंट और बिल्कुल साइलेंट एक ऐसा आउटब्रेक आया है, एक ऐसा क्राइसिस आया है जिसने सभी को बिल्कुल मजबूर कर दिया है घर पे रहने के लिए। तो दोस्तों, आप लोग इसका पॉजिटिवली आप लोग इसका फ़ायदा आप लोग उठाइए, घर के अंदर रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का आप लोग बिल्कुल उसका पालन करें एंड फेस को हमेशा मास्क अप में रखें ताकि इन्फेक्शन नहीं फैले, ताकि आप लोग दूसरों को इन्फेक्ट नहीं कर दें, ताकि दूसरे आप लोगों को इन्फेक्ट नहीं कर दें। तो दोस्तों, ऐसा जो टाइम चल रहा है उसमें सबको पता है कि जो स्टडी है, सभी की स्टडी, चाहे वो स्कूल लेवल पे देख लो, चाहे वो कंपटीशन की तैयारी करने वाले देख लो, चाहे वो कॉलेज लेवल पे पढ़ने वाले स्टूडेंट देख लो, कहीं भी देख लो, जो भी एक इंस्टीट्यूट के अंदर पढ़ रहे थे, सबके साथ प्रॉब्लम आई है, सब लोगों को दिक्कत आई है। तो दोस्तों, इसके माध्यम से इसके बाद जो हुआ है, तो काफ़ी ऑनलाइन लोग आ गए हैं पढ़ाने के लिए। इसके बाद जो ऑनलाइन जो बिज़नेस है, बिज़नेस तो क्या कहें, एक लोगों की सेवा ही होती है, एक सर्विस प्रोवाइडर की तरह हम लोग काम करते हैं। तो बीइंग ए सर्विस प्रोवाइडर, आई वांट टू से दैट कि हम लोग बिल्कुल आपके साथ ऑनलाइन आ गए हैं। बिल्कुल आपकी पढ़ाई है, स्टडी है, बिल्कुल डिसरप्ट नहीं होगी। डिसरप्ट उसको हम लोग होने नहीं देंगे, ये प्रॉमिस हम लोग आपसे कर रहे हैं, बिल्कुल डिसरप्ट नहीं होंगे। लेकिन एक मैं आप लोगों को वैधानिक चेतावनी देता हूं कि बिल्कुल घर से बाहर ना निकले, बिना काम बिल्कुल घर से बाहर ना निकले, चेहरे को मास्क अप में रखें एंड सोशल गैदरिंग्स का हिस्सा आप लोग ना बने, क्योंकि कई जगह पे कंटेनमेंट जोन बना दिए गए हैं। तो वहाँ पे जो धारा 144 है वो भी लग चुकी है। तो पुलिस आएगी, पुलिस आके डंडे मारेगी, और पुलिस का डंडा है उसका दर्द काफ़ी तगड़ा होता है। कुछ लोगों ने खाए हैं, मेरे दोस्तों ने, तो वो बताते हैं, मैंने तो अभी तक कुछ नहीं ऐसा खाया है, ठीक है ना। तो ये बातें तो होती रहेंगी। हम जो आए हैं, हमारा जो सब्जेक्ट आज का वो है दोस्तों नंबर सिस्टम। पढ़ रहे थे, कई दिनों से पढ़ रहे हैं, 4-5 वीडियो मैंने डाल दिए हैं। आई होप ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा होगा, सीखा होगा, नोट्स बनाए होंगे, जो भी कुछ भी आपने किया होगा आप लोग करते हैं। बिल्कुल आप लोग मेहनत करते हैं, आपके हार्ड वर्क पे कोई शक नहीं है, कोई शंका नहीं है। तो दोस्तों, आज कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो वो क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। एग्जाम्स के अंदर वो काफ़ी वो पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा वो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। बहुत ज़्यादा का मतलब क्वांटिटी में ज़्यादा नहीं, वो एक रिपीटेडली, वो एक फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। जैसे FAQ होता है ना, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जो बार बार पूछे जाते हैं, तो वैसे क्वेश्चन हर एग्जाम के अंदर, इन एवरी एग्जामिनेशन यू टेक, आपको वो क्वेश्चन मिलेंगे बैठे हुए वहाँ पे, आपको वो क्वेश्चन मिल जाएंगे। हाँ, इसका जो क्वांटिटी है, कई में 1-2 क्वेश्चन हो सकते हैं, कई जगह 4 से 5 क्वेश्चन होते हैं। तो मैथ का जितना बड़ा पोर्शन होता है, जहाँ पे 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वहाँ पे 1-2 क्वेश्चन ऐसे मिल जाते हैं। एंड फ्रेंड्स, जहाँ पे 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ पे 4 से 5, 6, 7 क्वेश्चन ऐसे मिल जाते हैं। अब बात क्या है कि स्टूडेंट इनको सोल्व करता है, घर पे सोल्व करता है, प्रैक्टिस करता है, लेकिन सही अप्रोच का वो इस्तेमाल नहीं करता है। देखो दोस्तों, एक जो वेब सीरीज आई थी TVF की, एस्पायरेंट के नाम से, जो यूपीएससी के ऊपर वो बेस्ट थी। यूपीएससी की जो प्रिपरेशन लोग करते हैं, तो उसके ऊपर वो बेस्ट थी। उसकी जो दिनचर्या है, उनका जो टाइम टेबल है, माइंडसेट है, अप्रोच है, वो सब कुछ दिखाया गया था। तो उसके अंदर एक जो 3rd एपिसोड या 4th एपिसोड था, वो पॉजिटिव अप्रोच को लेकर था। तो जब आप लोग अपनी अप्रोच को चेंज करेंगे, तो डेफिनेटली यू विल सक्सीड, ठीक है। तो क्वेश्चन तो सब करते हैं। एग्जाम के अंदर 25 लाख स्टूडेंट अप्लाई करते हैं, उसमें मान लो 10 लाख स्टूडेंट एग्जाम के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। 10 लाख के अंदर आप लोग मान लो कि 2 लाख लोगों ने प्रिपरेशन की होगी, 2 लाख लोगों ने सोल्व किया होगा, और वैकेंसीज महज ज़्यादा से ज़्यादा, मानो CGL की मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 10,000। इस बार तो 10,000 वैकेंसीज भी नहीं है,
7-8 हज़ार वैकेंसीज हैं। तो उन जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं, सीरियस एस्पायरेंट्स हैं, तो वो तो लोग सोल्व कर रहे हैं ना, वो सब लोग उसको सोल्व कर रहे हैं। तो बात ये है दोस्तों, सोल्व सब कर रहे हैं तो फिर सिलेक्शन किसका होगा? प्रिपरेशन सब कर रहे हैं, 2 लाख स्टूडेंट अप्रोक्सीमेटली आप लोग मान के चलो, कम से कम बताया मैंने, इट इज ए मिनिमम नंबर, ठीक है। तो वो लोग कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं वो लोग, तो फिर सिलेक्शन क्या होगा? इसके लिए करना पड़ेगा अप्रोच को चेंज। अगर आप अप्रोच को, अपनी अप्रोच को चेंज नहीं करते हैं तो दोस्तों भीड़ का हिस्सा बन जाएंगे। तो भीड़ का हिस्सा बनने के लिए आपको क्या करना है? एक अच्छी अप्रोच आप लोगों को चाहिए। तो दोस्तों ज्ञान तो बिल्कुल मिलता है, हर आदमी ज्ञान देता रहता है, मेरा भी थोड़ा ज्ञान सुन लिया करो, ठीक है। डोंट माइंड मी इन दिस सेंस दैट आई एम imparting you some knowledge. Everybody do that. I am not alone doing that. ओके, तो चलो चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं। तो जो अप्रोच आप लोग घर पे इस्तेमाल करते हैं वो अप्रोच उसमें नहीं करनी है, कैसे सोल्व करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर सिस्टम के होंगे, 3 क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाऊंगा, लेकिन ये 3 क्वेश्चन आपके लाइफ चेंजिंग होंगे। आपको लिस्ट के डाउन से अप कर देंगे, आपकी जो पोस्ट है वो एक मतलब कंपैरेटिवली जिसको खराब पोस्ट माना जाता है उससे अच्छी पोस्ट पे आ जाएंगे। आप अपने होम स्टेट में पोस्ट ले सकते हैं अगर आप अपना अप्रोच चेंज करते हैं, बिकॉज यू नीड टू चेंज योर अप्रोच। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन अप्रोच, हाउ टू डू इट। हर आदमी काम करता है, लेकिन कुछ लोग बहुत ज़्यादा आगे निकल जाते हैं, कुछ लोग वहीं के वहीं रहते हैं, कुछ लोग मीडियोकर रहते हैं। तो मेहनत तो सब कर रहे हैं, बट बात है अप्रोच की। तो अप्रोच के ऊपर काफ़ी अप्रोच अपनी हो गई है, क्वेश्चन करते हैं। 4 से 5 मिनट का वीडियो तो अपनी अप्रोच पे हो गया। तो दोस्तों क्वेश्चन करें, चलो करते हैं। लाता हूँ मिटाता हूँ, ये अपना डस्टर है, काफ़ी पुराना है, पुराने ज़माने का है, एकदम पुराने ज़माने का बिल्कुल। अरे यार मैंने क्वेश्चन मिटा दिया, कोई बात नहीं, दोबारा लिख लेंगे। अपनी कौन सी इंक खत्म हो रही है? 4 से 5 डिबिया मैंने ऑलरेडी ला के रखी है इंक की, इंक कभी खत्म नहीं होगी, ठीक है ना। कुछ इंक्स होती हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं, कोई भी इंक को दुनिया बदल देती है, दुनिया को बढ़ा देती है। चलो ये चीज़ें तो होती रहेंगी, चलें। अरे यार अच्छा, ओ अरे वो कहाँ गए रे, पेन वो कहाँ गया? हाँ हाँ वो लेके आता हूँ, मैं लेके आता हूँ। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पे लिखूंगा एंड आप लोग खुद उसको वीडियो को पॉज कीजिए, फिर उसको सोल्व करने का कोशिश कीजिए। अगर आपसे नहीं होता है तो बिल्कुल पैनिक मत करिएगा, अगर हो जाता है तो अपनी छाती चौड़ी करके बोलिएगा यस आई कैन डू इट, लेकिन अप्रोच है ना। चलो चलते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने करवाता हूँ। 56 x 43 26 7y। एक बार दोबारा चेक कर लेता हूँ, 56 x 43 26 7y। ये जो संख्या है ये एक नंबर है, ये क्या है? एक नंबर है, ये एक नंबर है, बड़ी संख्या है, काफी इसमें डिजिट्स हैं। तो ये जो नंबर है वो 72 से कंप्लीटली डिविजिबल है, कंप्लीटली क्या है? भाज्य है, कंप्लीटली क्या है? भाज्य हैं। अगर ये भाज्य हैं तो इसमें देखो, इसमें x भी है, इसमें y भी है, तो इसमें x और y भी हैं। तो आपको पूछा है, आपसे पूछा है, या एग्जाम के अंदर आपसे पूछेगा कि बच्चा बता दो, हमें बता दो कि 5x + 8y के रूट की वैल्यू क्या होगी, इसके रूट की वैल्यू क्या होगी, ये सब आपको बताना है। क्वेश्चन है, देखने में आसान लगता है, ठीक है ना, करते भी हैं, बहुत से स्टूडेंट सोल्व करते हैं, लेकिन जल्दी कैसे करना है और किस अप्रोच को आपको फॉलो करना है, दैट इज द मोर इम्पोर्टेंट थिंग। जस्ट सोल्विंग ए क्वेश्चन इज नॉट इम्पोर्टेंट, हाउ टू सोल्व इट, व्हाट काइंड ऑफ अप्रोच यू डू, दैट इज इम्पोर्टेंट। ओके, तो एक बार मैं इसको लिखता हूँ, ये तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का हम लोग पहले क्या लिखते थे? आंसर लिखते थे। एग्जाम के अंदर ऐसा नहीं लिखना है, इंक जाएगी इसकी। क्वेश्चन है 56 78 x 43 26 7y।
ये बोला कि 72 से क्या है, डिविजिबल है। 72 से क्या है, डिविजिबल है। तो सबसे पहले चेक करो कि संख्या को 72 से डिविजिबल है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले 72 को हम लोग ब्रेक करते हैं, इसका फैक्टराइजेशन करते हैं, इसका फैक्टर बनाते हैं। इसका फैक्टर है 8 और 9। क्या है, इसका फैक्टर है 8 और 9। अब आप लोग पूछोगे कि गुरुजी इसका फैक्टर तो कुछ भी हो सकता है, जैसे इसका फैक्टर हो सकता है 2 गुना 18 भी इसका फैक्टर, 2 गुना 18 कैसे होगा, 4 गुना 18 भी इसका फैक्टर हो सकता है। आप बोलोगे 2 गुना इसका जो फैक्टर है 2 गुना कितना हो सकता है, 36 भी हो सकता है। 3 गुना 24 भी इसका फैक्टर हो सकता है। तो गुरुजी सबसे पहले मैं बताओ कि आपने 8 गुना 9 ही क्यों लिखा, 8 गुना 9 ही आपने ऐसा क्यों लिखा, इसके फैक्टर तो कुछ भी हो सकते हैं। तो दोस्तों जब भी नंबर को ब्रेक करना हो ऐसे क्वेश्चन के अंदर, अगर ये जो अपना डिविजर होता है, भाजक होता है, जब भी इसको ब्रेक करना हो तो आपको ऐसे दो नंबर्स में ब्रेक करना है। ब्रेक करने का मतलब उसको प्लस या माइनस करना नहीं, उनका फैक्टर ऐसे करने हैं कि दोनों फैक्टर का एचसीएफ हमेशा क्या है, एक आए। एचसीएफ हमेशा क्या है, एक आए। इसका एचसीएफ देखोगे तो 2 आ जाएगा, इसका एचसीएफ देखोगे तो 2 आ जाएगा, इसका एचसीएफ देखोगे तो 3 आ जाएगा। एचसीएफ हमेशा एक आना चाहिए, ऐसे फैक्टर आपको बनाने। ठीक है, तो ये बात आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं, मैं होप करता हूं। ठीक है, तो फैक्टर तो आप लोग कर लोगे, और फैक्टर कैसे करने हैं वो मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले हम लोग 9 का रूल चेक नहीं करेंगे। 9 का रूल क्यों नहीं चेक करेंगे, इस बात को ध्यान दें, क्योंकि इसमें x भी है y भी है। तो जोड़ोगे, जब इसको करोगे तो आपको दिक्कत आएगी, यू विल फेस सम प्रॉब्लम व्हाइल एडिंग देम। ठीक है, तो देखो दोस्तों सबसे पहले 8 का रूल चेक करते हैं। किसका रूल चेक करते हैं, 8 का रूल चेक करते हैं। 8 का रूल मैंने आप लोगों को डिविजिबिलिटी के जब रूल्स पढ़ाए थे, या फर्स्ट ही दिन मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था दोस्तों, कि 8 का जो रूल होता है उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, लास्ट के 3 डिजिट चेक करते हैं। लास्ट के 3 डिजिट हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं। कर लिया चेक। अब उसके अंदर भी मैंने आपको स्पेशल केस बताया था, उसके अंदर भी मैंने आपको स्पेशल केस बताया था। अगर ये वाला डिजिट, कौन सा, ये वाला डिजिट अगर सम है, सम का मतलब इवन है, क्या है, इवन है, उस कंडीशन में इसको भी हम लोग नहीं देखते हैं, फिर हम देखते हैं इन दोनों को। किसको देखते हैं, इन दोनों को ही देखते हैं, इन दोनों को हम लोग देखते हैं। अब बताओ मेरे को, इसको देखना नहीं है, 8 से ये पूरा क्या होना चाहिए, भाज्य होना चाहिए। तो यहाँ पे कौन सी संख्या होगी वो आप लोग पता करो। तो 8 के पाड़े में 72 आता है, एवरीबॉडी नोज। 8 के पाड़े में कितना आता है, 72 आता है, सब लोग जानते हैं। तो 72 आता है, तो यहाँ पे 72 बनाने के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। और कुछ हो सकता है क्या, देखो 7 तो परमानेंट है, ये क्या है, परमानेंट है। परमानेंट को आप लोग चेंज नहीं कर सकते। आप लोग x और y की जगह अलग अलग रख सकते हैं, लेकिन x y की जगह 72 में 2 आ गया। आगे 8 जोड़ के देखो, 8 जोड़ोगे तो 80 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अगर इसमें 8 जोड़ोगे, 8 का भाग जाना चाहिए ना, तो 8 का भाग कब जाएगा, जब इसमें 8 और जोड़ोगे। 72 में आप लोग 8 और जोड़ोगे, 8 और जोड़ोगे तो ये कितना हो गया, 80 हो गया। 80 होने से यहाँ पे क्या हो गया, 8 हो गया, तो ये चेंज हो गया। जबकि यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 7 होना चाहिए था। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 7 होना चाहिए था। तो ये चीज आप लोगों को चेंज नहीं करनी है। जो पहले से परमानेंट है उसको परमानेंट रखो। यू कैन चेंज ओनली द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स। आप लोग सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज कर सकते हो, आप लोग उनको नहीं छेड़ सकते। ठीक है ना, तो यहाँ पे कितना आ गया, 2। अब चेक करते हैं 9 का रूल। 9 के कई रूल हैं, मैंने आपको बताए हैं। 9 के डिविजिबिलिटी के मैंने 4-5 रूल आपको बताए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं, हमने वीडियो के माध्यम से जाके आप लोग उनको देखें। लेकिन सबसे जो सिंपलेस्ट रूल है, सबसे ज्यादा उपयोग में लाया जाने वाला जो रूल है वो है डिजिट सम का। डिजिट का क्या करते हैं हम लोग, सम करते हैं। तो डिजिट का सम करते हैं, तो उसमें भी 2 तरीके हैं। उसमें भी क्या तरीके हैं, 2 तरीके। जैसे मैंने कोई नंबर लिखा 367281, तो क्या लोग कैसे करेंगे, 3 और 6 कितने हो गए, 9 हो गए, 9 और 7 कितने हो गए, 16, ये कितने हो गए, 18, ये कितने हो गए, 18 और 8 कितने हो गए, 26 है, ये कितना हो गया, 27। 27 हो गया। 27 में 9 का कंप्लीट भाग जाता है, तो जो नंबर है वो 27 से क्या होगा, कंप्लीटली 9 से कंप्लीटली क्या होगा, डिविजिबल होगा। ऐसे नहीं करना है, जैसे ही सम, जब हम लोग इसमें सम करते हैं, जैसे ही नंबर्स का क्या करते हैं, डिजिट्स का सम करते हैं, जैसे ही सम 9 हो जाए तो उसको काट दो।
जैसे ही सम क्या हो जाए 9 हो जाए तो आप लोग उसको काट दो और 9 से ज्यादा हो जाए तो उसमें 9 घटा दो, 9 से ज्यादा हो जाए तो उसमें क्या कर दो 9 घटा दो। जैसे देखो 3 और 6 9 काटो, भूल जाओ कुछ भी नहीं है, भूल जाओ, 7 2 9 भूल जाओ, 8 और 1 9 भूल जाओ। तो इस प्रकार से आप लोग कर सकते हो। अगर 9 से ज्यादा जाए, जैसे मान लो सम कितना हो जाए 12 हो जाए तो उसमें 9 कम करो और उसको 3 को याद रखो, बाकी को भूल जाओ, 12 को भूल जाओ फिर। ठीक है, ये चीज आपको करनी है, इससे आपका टाइम सेव होगा। अप्रोच, आई सेड अप्रोच, तो अप्रोच को आपको थोड़ा सा आपको उसको चेंज करना होगा, लिटिल उसमें आप लोगों को चेंज लाना होगा। तो ये चीज तो हो गई। अब हम लोग करते हैं इनका डिजिट सम, क्योंकि 9 का रूल हम लोग चेक करना चाहते हैं। तो 9 का रूल चेक करना चाहते हैं तो ध्यान दो, इसको एक बार में यहाँ पे कितना है 2 है, तो 2 और 7 कितने हो गए 9, छोड़ दो भूल जाओ। 6 और 3 कितने हो 9 भूल जाओ। 2 और 4 कितने होते हैं 6 याद रखो। 8 कितने होते हैं 14, 14 में 9 गया तो कितना बचा 5 बचा। 7 और 5 12, 12 में से 9 गया तो कितना बचा 3 बचा। ये कितने हो गए 3 और 6 कितने हो गए 9, वापस भूल जाओ, 9 गए तो भूल जाओ, कितना बचा 5 बचा, कितना बचा 5 बचा। अब ये संख्या फिलहाल ये संख्या 9 से डिविजिबल नहीं है। फिलहाल ये जो संख्या है वो 9 से डिविजिबल नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। इसको 9 से डिविजिबल होने के लिए इसके अंकों का योग 9, इसके अंकों का योग क्या होना चाहिए 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो इसके अंकों का योग 9 से डिविजिबल, अभी तक इसके अंकों का योग कितना आया 5 आया। 5 के अंदर अगर मैं 4 और जोड़ दूं तो कितना बन गया 9। अब ये डिविजिबल हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा डिविजिबल। तो इसका मतलब है मैं x की जगह क्या रखूं 4 रखूं। अगर मैं x की जगह 4 होता तो हम लोग 4 और जोड़ते और उसका योग क्या हो जाता 9 हो जाता, और 9 से क्या हो जाता डिविजिबल हो जाता। तो कहने की बात है अपने पास x की वैल्यू कितनी आई 4 आई, और y की वैल्यू अपने पास कितनी आई 2 आई। अपने को वैल्यू किसकी निकालनी है, वैल्यू निकालनी है अपने को 5x प्लस 8y की। निकालो, एकदम आसान है। 5 गुना 4 और 8 गुना 2 निकालो, ये कितना हो गया 20, ये कितना हो गया 16। 20 16 कितने होते हैं 36, 36 का कितना होता है 6। ये अपना क्या गया आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी आपको समझ में अगर नहीं आया है तो फ्रेंड्स क्या करो, वीडियो को रिवाइंड करो, और तो कर भी क्या सकते हो, ठीक है ना, और तो कर भी क्या सकते हो। कमेंट में आप लोग यस या नो रख दो, तो मैं आपको उसका अलग से सोल्यूशन में आप लोगों को दे दूंगा। ठीक है, वी आर ए सर्विस प्रोवाइडर एंड वी आर ए सोल्यूशन प्रोवाइडर। ठीक है, सर्विस प्रोवाइडर और सोल्यूशन प्रोवाइडर दोनों काम कर रहे हैं। पेंडेमिक के टाइम पे हम लोग सोशल वर्क कर रहे हैं ताकि लोग पढ़ें लिखें महान बने। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों के समझ में आ गई होगी। अब मैं देख लेता हूँ एक बार टाइम कितना हुआ है, क्योंकि जब वीडियो लंबा बनता है तो उसको एडिट करना, कंप्रेस करना, उसमें काफ़ी दिक्कत आती है ना, इसलिए मैं देख लेता हूँ वीडियो कितने मिनट का है। वीडियो 18 मिनट का बन चुका है। चलो फटाफट करते हैं, 2 क्वेश्चन और करेंगे फटाफट, फिर इसको हम लोग कर देंगे कंप्लीट। क्योंकि दोस्तों लेक्चरबाजी ज्यादा हो गई, लेक्चरबाजी के चक्कर में टाइम ज्यादा चला गया, वरना क्वेश्चंस के अंदर टाइम नहीं लगता। ठीक है ना। तो अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, उस पर थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है 54 32 47 x 96 और 8y। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। 54 32 47 x 96 8y। ये कंप्लीटली डिविजिबल है, कंप्लीटली डिविजिबल है किससे 90 से। 90 से क्या है भाज्य है। तो आप लोगों को वैल्यू निकालनी है 4x प्लस 5y की। ये जो इक्वेशन है इसकी वैल्यू आपको क्या करनी है निकालनी है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। करते हैं क्वेश्चन को, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन को एक बार मैं दोबारा लिखता हूं, कितना है 54 32 47 x 96 8y। ठीक है, ये 90 से क्या है डिविजिबल है। 90 से क्या है डिविजिबल है, तो 90 के ऐसे 2 फैक्टर करते हैं जिनका एचसीएफ कितना हो 1 हो। तो फैक्टर करो, फैक्टर करोगे तो कितना आएगा 9 और 10 आएगा।
मतलब ये जो संख्या है वो 9 से भी, ये जो नंबर है वो 9 से भी डिविजिबल होना चाहिए और ये जो नंबर है वो 10 से भी क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। तो सीधी सी बात है, कोई भी संख्या जब 10 से डिविजिबल होती है, कोई भी संख्या जैसे 110 है, 110 10 से डिविजिबल है क्योंकि इसके लास्ट में क्या है, 0 है। अगर 111 में लेता हूं तो 111 में 10 का पूरा भाग नहीं जाएगा, 111 में 10 का पूरा भाग नहीं जाएगा, एक शेष पर बचेगा। वो क्यों बचा, क्योंकि एक क्या है, इसमें एक्स्ट्रा है। तो 10 से डिविजिबल होने का एक ही तरीका है, एक ही बात है कि लास्ट में 0 होना चाहिए। तो जो y की जो वैल्यू है वो तो फिक्स हो गई, कितना आएगा, 0 आएगा। कितना आएगा, 0 आएगा। अब 9 का हम लोग क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। जहां भी 9 दिखे काट दो, अगर उनका सम, अगर डिजिट का सम 9 हो जाए तो भी काट दो, डिजिट का सम 9 से ज्यादा हो जाए तो 9 उसमें से घटा लो, बाकी बचे हुए को जोड़ते चलो। ठीक है, दोबारा एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, जहां भी 9 दिखे काट दो, 2 डिजिट का सम 9 हो जाए, 3 डिजिट का सम 9 हो जाए, काट दो तीनों को। अगर डिजिट का सम 9 से ज्यादा चला जाए तो 9 उसमें घटा दो और बाकी जो बचे उसको साथ लेके जोड़ते चलो। यही रूल है, यही क्या है, रूल है। तो करते हैं, 9 कट गया, कट गया, 5 और 4 9 होते हैं, कट गया, कट गया, 7 और 2 9 होते हैं, कट गया, कट गया। आगे और कुछ कट रहा है क्या, 6 और 3 9 होते हैं, कट गया, कट गया। आपके पास कितना बचा, 8 बचा। आपके पास कितना बचा, 8 बचा। अब 8 को 9 बनाने के लिए, 8 को 9 बनाने के लिए आपको कितना चाहिए, 8 को 9 बनाने के लिए आपको कितना चाहिए, 1 चाहिए। 8 को 9 बनाने के लिए आपको कितना चाहिए, 1 चाहिए। तो x की जगह अगर 1 होता, x की जगह अगर 1 होता तो ये पूरी संख्या किससे डिविजिबल हो जाती, माय डियर फ्रेंड्स, ये पूरी संख्या किससे, 9 से डिविजिबल हो जाती। तो 10 से डिविजिबल हो जाएगी, 0 आ गया, 9 से डिविजिबल हो जाएगी, 1 आ गया। वैल्यू किसकी निकालनी थी, 4x प्लस 5y, इसकी वैल्यू अपने को निकालनी थी। तो देखो 4 गुना x की जगह कितना आया है, 1 आया है, और 5 गुना y की जगह कितना आया है, 0 आया है। तो इसका आंसर आया है 4। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा, काफी अच्छी तरीके से मैंने इसको पढ़ाया है। आंसर इसका कितना आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है दोस्तों, इसका आंसर चेंज कैसे हुआ रे, तो इसका आंसर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ है तो आप लोग इसको देख लेना। ये 8 आ गया, देखो 8 और 4 कितने होते हैं, 12। सॉरी, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, उस मिस्टेक को मैं क्लियर कर देता हूँ जोड़ने में। 8 और 4 कितने होते हैं, 12। अब 12 में क्या जोड़े कि वो 18 बन जाए, क्योंकि 18 9 से कंप्लीटली डिविजिबल होता है। तो इसमें कितना जोड़ोगे आप लोग, 6 जोड़ोगे, तो कितना बनेगा, 18 बनेगा। तो x की वैल्यू 1 नहीं आएगी दोस्तों, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 6 आएगी। अब आपको किसका वैल्यू निकालना है, वही 4x प्लस 5y की आपको वैल्यू निकालनी है। तो 4 प्लस 5 इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसकी जगह 6 रखोगे, इसकी जगह 0 रखोगे, तो वैल्यू आपकी 24 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है, कई बार हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, तो ऐसी मिस्टेक आप लोग मत कीजिएगा। ये जो सिली मिस्टेक्स होती हैं, हम लोगों को क्वेश्चन भी आता है, अप्रोच भी आती है, सब कुछ आता है, लेकिन सिली मिस्टेक्स हम लोग कर जाते हैं तो क्वेश्चन गलत हो जाता है, क्वेश्चन का आंसर सही आ नहीं पाता है। तो इस चीज से आपको, यहीं से भी ये लर्निंग आपको करना है, लर्न करना है कि सिली मिस्टेक्स आप लोग ना करें। ठीक है ना, ये तो मैंने जानबूझ के तो नहीं किया, लेकिन ये हो गई, तो आप लोग इसको ऐसा ना करें। तो दोस्तों आज की जो क्लास थी उसमें अगला क्वेश्चन हम लोग एक बार मैं टाइम देख लेता हूँ, टाइम कितना है, टाइम चलो ये 7 मिनट है मेरे पास, क्योंकि 23 मिनट का वीडियो हो चुका है, 7 मिनट मेरे पास है। 7 मिनट में मैं क्वेश्चन आपको समझाऊंगा, समझाना पड़ेगा 7 मिनट में मेरे को क्वेश्चन आपको। तो फटाफट चलते हैं, इसको मिटा देता हूं मैं। ठीक है, मिट गया क्या, चलो मिट गया। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कितना है, 123, कितना है, 0x55, 0x55 कितना है, 8y2, 123 0x55 8y2। ये जो संख्या है, ये जो नंबर है वो 88 से कंप्लीटली क्या है, भाज्य है। 88 से कंप्लीटली क्या है दोस्तों, भाज्य है। तो आपको वैल्यू निकालनी है 5x प्लस 5y की, आपको वैल्यू निकालनी है 5x प्लस 5y की, आपको क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को एक बार मैं दोबारा लिखता हूं, कितना है 123, 0x कितना है 55, 8y2 ये है। तो दोस्तों 88 से अपने को डिविजिबल करना है, तो 88 के ऐसे दो फैक्टर करते हैं कि दोनों फैक्टर्स
आपस में क्या हो, जिनका एचसीएफ क्या हो, आपस में को प्राइम हो और जिनका एचसीएफ कितना हो 1 हो। ठीक है दोस्तों, करते हैं, करना पड़ेगा। तो इसके फैक्टर जब हम लोग करते हैं तो 8 गुना कितना हो गया, 11 हो गया। 8 गुना क्या हो गया, 11 हो गया। तो सबसे पहले मैंने बताया 8 का रूल चेक करना है। तो 8 का रूल अगर आप लोगों को चेक करना है तो लास्ट के कितने देखते हैं, 3 देखते हैं। 3 में भी दोस्तों देखो ये वाला क्या है, सम है, ये वाला क्या है, सम है। तो इसको भूल जाओ, इसको क्या करो, भूल जाओ। अब ये जो संख्या है वो 8 से डिविजिबल होनी चाहिए, इधर ध्यान देना। y2 है वो 8 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 2 को तो हम लोग चेंज नहीं कर सकते, 0 रखोगे तो 0 तो डिविजिबल नहीं है, 1 रखोगे तो 12 डिविजिबल नहीं है, 1 रखोगे तो 12 डिविजिबल नहीं है 8 से, 2 रखोगे तो 22 डिविजिबल नहीं है, और इसमें क्या है 32, 32 8 से क्या है, डिविजिबल है, 32 क्या है, डिविजिबल है। तो 32 क्या हो गया, डिविजिबल हो गया। तो यहाँ पे क्या आ सकता है, 3 आ सकता है। y की जगह कितना आ सकता है, y की जगह 3 आ सकता है। ठीक है। सेकेंडली आगे देखोगे तो 72 होता है, 72 क्या होता है, डिविजिबल होता है, इसलिए y की जगह कितना आ सकता है, 7 भी आ सकता है। क्या आ सकता है, 7 भी आ सकता है। अब देखो 32 आपको पता चल गया, 32 आपको क्या चल गया, यहाँ पे देखो आपको पता चल गया 32 डिविजिबल है। तो अगला नंबर आपको निकालना है, इसको बिना चेंज करे, इसको इकाई के अंक को, वंस डिजिट को बिना चेंज किए अगर आपको अगला नंबर निकालना है तो उसमें 40 जोड़ दो। तो कितना हो गया, 72 हो गया। ये चेंज नहीं हुआ, इसको चेंज नहीं कर सकते, ये परमानेंट है बच्चों, ये परमानेंट है। ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो 3 और 7 हो गए। ये चीजें आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम लोग लगाते हैं 11 का रूल। अब हम लोग क्या निकालते हैं, 11 का रूल लगाते हैं। तो 11 का रूल हम लोग क्या करेंगे, 11 का रूल आपको पता होगा, मैंने बताया है आपको 11 का रूल। 11 के रूल में होता है कि एक एक करके हम लोग छोड़ते हैं, एक एक करके हम लोग जोड़ते चले जाते हैं। जैसे ये कोई नंबर है 1331, 1331, इसमें हम लोग कैसे जोड़ते हैं, इसको और इसको जोड़ते हैं, एक एक छोड़ के जोड़ते हैं, इसको इसको फिर इसको। यहाँ पे तो कोई नंबर है ही नहीं, तो इसको और इसको जोड़ते हैं तो कितना होता है, 4 होता है। फिर इसको और इसको जोड़ते हैं, आगे जोड़ते हैं, आगे वाले को जोड़ते हैं, आगे तो कोई नंबर है नहीं, तो इसको और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। फिर दोनों का माइनस करते हैं, माइनस कितना होता है, 0। माइनस अगर 0 आए, 11 आए, 22 आए, मतलब इसका जो माइनस 11 से डिविजिबल हो जाता है तो वो संख्या 11 से क्या हो जाती है, डिविजिबल हो जाती है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। पहले हम लोग y की वैल्यू कितनी लेके चलेंगे, 3 लेके चलेंगे। आगे हम लोग y की वैल्यू कितनी लेके चलेंगे, आगे हम लोग y की वैल्यू कितनी लेके चलेंगे, 7 लेके चलेंगे। तो ध्यान देना दोस्तों, जोड़ता हूं मैं इनको ऐसे एकांतर क्रम में जोड़ता हूं। सबसे पहले मैं इसे जोड़ता हूं, इसको इसको इसको, और ये 3 है, यहाँ पे y की जगह कितना है, 3 है, यही जुड़ेगा। आगे जाएंगे तो ये 2 तो जुड़ेगा नहीं, ऐसे चलेगा। तो इसको जोड़ते हैं, 1 और 3 कितने हो गए, 4, 4 प्लस एक्स, 7 प्लस एक्स, 12 प्लस एक्स। तो पहला आया अपना 12 प्लस एक्स, क्या आया, 12 प्लस एक्स अपना आया। अब इसमें से क्या घटाना है, इसमें से घटाना है इसको इसको इसको, ठीक है, और इसको क्या करना है, घटाना है। ठीक है, इसको क्या करना है, घटाना है। तो देखो 2 2 7 7 और 10 कितने हो गए, 17। तो इसमें 17 घटाना है। अब इसमें से x की जगह में क्या रखूं कि 0 आ जाए, 0 या फिर 11 का मल्टीपल आ जाए। तो देखो 11 का मल्टीपल तो आएगा नहीं, 0 आएगा। तो इसकी जगह अगर मैं 5 रखूंगा, कितना रखूंगा, 5 रखूंगा, तो 17 में से 17 गए तो कितना आ गया, 0 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। जब y की वैल्यू 3 है तो x की वैल्यू कितनी आती है, 5 आती है। एक बार देख लेता हूँ फ्रेम में आता है क्या, हाँ फ्रेम के अंदर आ रहा है। ठीक है, ये फ्रेम के अंदर आ गया। दूसरी बात, x की y की वैल्यू 7 रखेंगे, ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, 7 रखेंगे। तो सीधी सी बात है, 3 रख रहे थे तो कितना आया था, 12 आया था। 7 रखेंगे, जब हम लोग 3 रख रहे थे तो 12 आया था, 7 रखेंगे मतलब 4 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। तो इसमें 4 हम लोग ज्यादा कर लेते हैं, यहाँ पे हो गया 16 प्लस एक्स, और बाकी वही चीज घटेगी, कितना आया, 17। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 1। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आई, 1 आई। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना आप लोग, जब x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू कितनी आती है, y की वैल्यू 3 आती है। सेकेंडली जब x की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो y की वैल्यू कितनी आती है, यहाँ पे लिख देता हूँ, y की वैल्यू कितनी आती है, 7 आती है।
y की वैल्यू कितनी आती है 7 आती है। अब इसका वैल्यू अपने को निकालना है 5x प्लस 5y का, रख लो 25 और 15, 25 और 15 कितने हो गए 40, एक का तो आ जाएगा 40। इसका रख लो 5x प्लस 5y, 5 और 35 कितना हो जाएगा 40। 5 और 35 देखो x का वैल्यू कितना है 1 है, 7 पे कितना आ रहा है 1 आ रहा है, 7 पे कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो इसका कितना हो जाएगा 40। इसका एक बार चेक करते हैं 25 25 तो ये हो गया, 15 ये हो गया, कितना हो गया 40। इसका 5 और 7 में जो 35 कितना हो गया 40। कोई मिस्टेक तो नहीं हुई ना दोस्तों? कोई यहाँ पे कोई मिस्टेक हो सकती है, बाकी रूल बिल्कुल रूल एकदम सेम है, अप्रोच एकदम सेम है। इस तरह से आप लोग सोचें और इसको करें, ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चन से आई होप कि आप लोग डील कर पाएंगे एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर, और इसी अप्रोच के साथ आपको चलना है। मिस्टेक हुई है, मेरे को पता है मिस्टेक, यहाँ पे कुछ अलग आंसर आ रहा था, यहाँ पे अलग आ रहा है, तो छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है, उसको आप लोग बिल्कुल इसको दोबारा करके देखिएगा, सही आंसर आपको निकालना है। बाकी मैं बात कर रहा था अप्रोच की, बाकी मैं बात कर रहा था तरीके की, तो तरीका इसका यही रहेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्पेंड सम टाइम विद फैमिली एंड टॉक टू योर फ्रेंड्स ओनली ऑन फोन, ओनली ऑन कॉल्स, ओनली थ्रू वीडियो कॉल्स, ठीक है? म्यूचुअली उनके पास जाके ना मिले, क्योंकि कोरोना है, इन्फेक्टेड हो जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है दोस्तों? तो इन्फेक्शन आप लोग को नहीं होना है, इन्फेक्शन नहीं फैलाना है, घर पे रहें, ठीक है फ्रेंड्स? ठीक है चलते हैं, बाय 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 बाय। असलिया मेरा वीडियो तो सुने ना।